हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन शिवा एजुकेशन चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 5 लेके आए हैं हम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने है पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने पुट फॉरवर्ड किया, बट जो आगे चल के लॉन्ग फॉर्म वाला जो है वो पीरियोडिक टेबल एग्जिस्टेंस में आया है। इस पीरियोडिक टेबल में ये जो सामने वर्टिकल लाइंस हैं इनको ग्रुप्स बोलते हैं। ये जो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल रोज हैं उनको, हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको रोज बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो 1 और 2 ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है, ये हॉरिजेंटल रोज है, इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं। तो आपकी 7 हॉरिजेंटल लाइंस हैं तो हम बोलेंगे 7 पीरियड्स, ठीक है। और वर्टिकल लाइंस जो है वो उन्होंने, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नाम दिया है ग्रुप्स का। तो ग्रुप्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। तो 18 ग्रुप तक हमारे जो वर्टिकल लाइंस हैं हम ग्रुप इनको बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको रोज बोलते हैं। ये जो 18 ग्रुप है इस ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। तो आज हम नॉलेज लेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, देखेंगे आप। हम ग्रुप्स की बात करते हैं पहले। ये जो ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप आपका लिखा हुआ है ब्लू कलर से, यहाँ पे मेंशन है। पहले ग्रुप में आपका लिखा हुआ है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो इस ग्रुप को हम कैसे पढ़ते हैं? हमें पहले 30 एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल के याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर भी, और वो किस ग्रुप में लाई करते हैं, किस रो में, किस हॉरिजेंटल रो में लाइज करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए आप, ये जो पहले 2 ग्रुप हैं इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये जो हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल है, तो ये सबसे टॉप पे रखा हुआ है क्योंकि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर नहीं थी किसी के साथ भी। सो ये पहले ग्रुप में पहला ही एलिमेंट रखा हुआ है। तो आपका जो सेकंड ग्रुप है उसको बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। 3 ग्रुप से लेके ग्रुप नंबर 12 तक बोलते हो आप ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। ग्रुप नंबर 13 को बोलते हैं बोरोन फैमिली, ग्रुप नंबर 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं फ्लोरीन फैमिली या फिर हैलोजन्स बोलते हैं इनको, ओके, हैलोजन्स बोलते हैं। और ग्रुप नंबर 18 को, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ग्रुप नंबर 18 को हम बोलते हैं जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी डिस्कवरी जो हुई थी वो सबसे लेट हुई थी, और ये जो हमारी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन है, ये जो गैसेस हैं ये सारी जो हैं वो नोबल गैसेस में काउंट हुई। ये नोबल गैसेस में क्यों काउंट हुई? क्योंकि वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती थी। वाई? बिकॉज दे शो ऑक्टेट रूल। उनका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, कोई भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं था, जितने उनको चाहिए थे उनके पास थे, तो वो केमिकल कम्बिनेशन में कोई भी टेक पार्ट नहीं करती थी। तो स्टूडेंट्स ये थी आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया, हम पढ़ते हैं पहले ग्रुप को, अगली वीडियो में अगले ग्रुप का नाम मैं बताऊंगी। अभी हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 1 को। ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स।
ग्रुप नंबर फर्स्ट को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। तो हम अल्कली मेटल्स का जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है उसको किस तरह से हम रिमेंबर करते हैं, उसको याद करने के लिए जैसे मैथमेटिक्स में आपको दिया होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो एकदम से आपको याद हो जाता है। तो हम यहाँ पे प्रोडिक्ट टेबल में ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड का मैं बताऊंगी आपको किस तरह से आप याद करेंगे। ग्रुप नंबर फर्स्ट का है अल्कली मेटल्स बोलते हैं। इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है आपका। तो यहाँ पे हमें याद नहीं हो पाएगा, तो इसको याद करने के लिए हम एक मैजिक ट्रिक ले लेते हैं। हे लीना कर रब से फरियाद, इसको याद करने का ट्रिक है ये। हे लीना कर रब से फरियाद। ओके, नेक्स्ट है आपका अल्कलीन अर्थ मेटल्स। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। तो इसको याद करने का है। बैर महंगे कर सरकार बहुत रोई, बैर महंगे कर सरकार बहुत रोई। तो ये जो पहले दो ग्रुप हैं इसको आप याद रखेंगे इस तरह से। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चन आता है, इसका बेसिक कंसेप्ट में अब हम साथ में लेके चलेंगे। पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी प्रोडिक्ट टेबल के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडिक्ट टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। ये 1 नंबर का एनुअल एग्जामिनेशन में आता है, तो आपने अपनी तैयारी रखनी है। आपने लिखना है इधर ग्रुप्स कितने हैं। ग्रुप्स हैं आपके 18 और पीरियड्स कितने हैं? पीरियड्स हैं आपके 7। तो मैंने आपको बताया है कि ग्रुप कौन होता है? जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं प्रोडिक्ट टेबल में उसको ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उनको हम पीरियड बोलते हैं। सो पीरियड्स आर 7 एंड ग्रुप्स आर 18। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि जो प्रोडिक्ट टेबल है उसमें आज तक जो वेल नोन एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं। उनमें से जो 98 हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। ओके, उनमें 22 नॉन मेटल्स हैं, और इन नॉन मेटल्स में पहले भी मैंने आपको बताया था मेटल नॉन मेटल के लेसन में। 11 जो है वो सॉलिड्स हैं, 10 जो है वो गैसेज हैं, और एक ओनली 1 जो है वो लिक्विड स्टेट में है विच इज़ ब्रोमाइन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप मैंने आपको बताया उसको क्लियर करेंगे। उसके लिए मैंने आपको कोड बताया। क्या कोड बताया मैंने आपको? ग्रुप फर्स्ट को मैंने आपको बताया कि अल्कली मेटल्स बोलते हैं उनको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सॉल्युबल होती हैं वाटर में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हे लीना कर रब से फरियाद। पहला आपका ग्रुप जो है वो इस तरह से आप याद रखेंगे। इसके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, इसके स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और बैलेंसी कैसे निकालते हैं अभी देखेंगे हम। देखिए इस तरह का टेबल ड्रॉ करेंगे एलिमेंट्स का। पहला कॉलम आप बनाएंगे, एलिमेंट का जो नाम है वो, सिंबल, एटॉमिक नंबर, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और बैलेंसी मैंने साथ में लिख दिया है। सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल है H, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। देखिए ये न्यूक्लियस है, उसके पहले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1। जो आपका पहले सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी होती है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगले में 8 की कैपेसिटी होती है। इसको शो करते हैं हम KLM शेल में। ठीक है, तो ये K शेल हुआ। K में K की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L की कैपेसिटी होती है 8 होते हैं, M की कैपेसिटी भी 8 की होती है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं तो वो नोबल गैस कन्फिगरेशन शो करते हैं। इट मीन्स दे कांट रिएक्ट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन।
तो नेक्स्ट है आपका हीलियम, He सिंबल है, 2 इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के बाहरी शेल में K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैरीज द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। स्टूडेंट्स वैलेंसी क्या होती है, जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके जो बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो वैलेंसी जो है वो 2 तरह से काउंट होती है। जब बाहरी शेल में आपके 4 तक इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही वैलेंसी होगी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके होंगे, बट जब 5 या 5 से ज़्यादा होंगे तो उसको 8 में से घटा के वैलेंसी निकाली जाती है। अभी देखेंगे हम इसमें। लिथियम, लिथियम का सिंबल Li है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये यहाँ स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 1 है, सो इट इज वैलेंसी इज 1। नेक्स्ट है आपका बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल B है, 4 इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, K शेल में 2 हैं और L शेल में आपके भी 2 हैं, तो वैलेंसी इसकी 2 होगी। नेक्स्ट है आपका बोरोन, बोरोन का सिंबल B होता है, एटॉमिक नंबर आपका 5 है और यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है मैंने। कितनी शेल्स हैं स्टूडेंट्स, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ शेल्स कितनी हैं, तो आप बताएंगे 2, तभी मैंने स्ट्रक्चर आपके लिए ड्रॉ किया है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल्स, सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएं। तो वैलेंसी इसकी क्या है 3 है। क्यों है 3? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है, सो वैलेंसी इज 3। नेक्स्ट है आपका कार्बन, कार्बन का सिंबल C होता है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो पहले शेल में 2 आ गए और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी आपकी 4। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 4। मैंने आपको बताया कि जब तक 4 तक आएंगे तो वैलेंसी वही रहेगी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल N है, एटॉमिक नंबर 7 है, ये इसका स्ट्रक्चर है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और अगले में 5 हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 4 तक वही रहेंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहिए कितने इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आप 8 में से 5 जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको घटा देंगे, जो आएंगे वो आपकी वैलेंसी होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O है, 8 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिया है, पहले 2 हैं और नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो वो आपकी 8 में से 6 घटाएंगे तो इसकी वैलेंसी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और सिंबल F होता है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे शेल में कितने आएंगे 2 हो गए और 7 बच गए, 7, तो 8 में से 7 घटाए 1 बचा, इसकी वैलेंसी 1 आई। नेक्स्ट है आपका नियॉन, नियॉन का Ne है सिंबल और 10 इसके एटॉमिक नंबर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, पहले शेल में 2 और दूसरे में 8, तो ये क्या हुई नोबल गैस। वाई? बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और 8 है, तो 8 में से 8 घटाए 0 वैलेंसी है इसकी। 0 वैलेंसी का मतलब है ये किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में टेक पार्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये हमारे पहले 10 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन थी।